इवनिंग बच्चों, वीनस एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि होती क्या है, उसके संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। कल इन सारी विषय पर हमने इस टॉपिक पर चर्चा की हुई थी। हमारे हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण के पोर्शन में कुछ 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। पढ़ने के पहले में घबराहट होने लगती है, हमारा दिमाग नहीं काम करता कि आखिर इस सब चीज़ों में है क्या। हम कितना भी पढ़ डालते, कितना भी याद कर डालते हैं, आधे घंटे 15 मिनट बाद उसका फिर से वही हाल हो जाता है। कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लेके आई थी संधि। संधि मैंने बताया कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या होते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का विच्छेद क्या होता है, इस पर मैंने चर्चा की थी। तो संधि के मैंने 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि बताया था जिसमें 2 स्वरों के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है बच्चों, तो 2 स्वर जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि स्वर क्या है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ये क्या है हमारे, ये हमारे स्वर हैं। जब यही स्वर आपस में टकराते हैं, मेल करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण संधि, वृत्ति संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो ये है हमारी संधि के 5 भेद। इन भेद को भी पढ़ने में, इन भेद की परिभाषा समझने में, इन भेद के उदाहरण को भी समझने में हमें काफी दिक्कतें आती हैं। हम एकदम कंफ्यूज होते हैं कि इस संधि में क्या है और इस संधि में क्या है। जैसा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड हमने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही है, पक्का है 3 क्वेश्चन आपका फंसना है। 3 क्वेश्चन को आप एकदम अपने माइंड में कैसे क्लियर करोगे कि आपका 3 नंबर पूरा का पूरा मिल जाए। तो जैसे आपके सामने कोई उदाहरण आता है, पेपर पे कोई उदाहरण आता है, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये कौन सी संधि का है। तो मैं इसी चीज को आपको एकदम क्लियर करना चाहती हूँ, आपके माइंड को एकदम क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों, तो गुण संधि, गुण संधि में मैंने क्या बताया है कि इसकी परिभाषा है आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई उ री आए तो, आ या आ के बाद ई उ री आए तो ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। तो मतलब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको रटते हैं। बेटा रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने से कोई काम नहीं होगा। आप रटोगे फिर 10 मिनट बाद आप भूल जाओगे। तो इसको क्या करना है, इसको अपने माइंड में सेट करना है कि गुण संधि में क्या आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आप ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, आप परिभाषा छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गुण संधि में क्या करना है। गुण संधि में सिर्फ आपको ये याद करना है कि गुण संधि में ए, ओ और अर आता है। ठीक है बच्चों, जहां पे आप देखो ए, ओ, अर है, टिक मारो, ये हमारी गुण संधि है। गुण संधि में क्या कह रहा है, आ या आ के बाद ई उ री आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है देवेंद्र। क्या है हमारे पास, मैंने आपको क्लियर करने के लिए ले रही हूँ, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। तो देवेंद्र, जैसा कि आप देख रहे हो, आप ध्यान से देखना बच्चों, देवेंद्र, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको शब्दों को तोड़ दिया, देव प्लस इंद्र। तो आ, वा में कौन सा स्वर निकल रहा है, आ प्लस ई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आ प्लस ई। तो आ के क्या कह रहा है, आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ए आ गया। तो यहाँ पे आपकी गुण संधि है। गुण संधि क्या कह रही है, गुण संधि यही कह रही है कि यदि उदाहरण में, यदि उदाहरण के शब्दों में, यदि किसी भी शब्दों में ए, ओ और अर आ गया तो वो समझो आपकी गुण संधि है। जैसा मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, महोदय। महोदय में क्या है, महा प्लस उदय। महोदय में क्या है, महा प्लस उदय। ठीक है बच्चों, यहाँ हा का क्या आ रहा है, हा का बड़ा आ रहा है और बड़ा आ के बाद क्या है, ऊ है। तो गुण संधि क्या कह रही, आ या आ
आ के बाद अगर उ आए तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ओ आ गया। तो यही आपको देखना है। जैसे हमारे पास एक शब्द है देवर्षि, कौन सा शब्द है हमारे पास, देवर्षि। ध्यान दीजिएगा, री आए, आ या आ के बाद अगर री आता है तो हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो देव प्लस क्या है, ऋषि, देव प्लस ऋषि है, तो आ प्लस री, तो क्या बन गया हमारा, अर बन गया। क्या बन गया, अर, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये। तो गुण संधि सीधा सीधा कह रही है यदि शब्द में ए ओ अर आए तो वहां पर गुण संधि है। क्लियर है बच्चों? अगर इस टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से क्लियर करना चाहूंगी आपके लिए। तो गुण संधि का यही है कि आपको सिर्फ क्या याद करना है कि गुण संधि कह रहा है कि सिर्फ ए ओ और अर आएगा। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ वृद्धि। तो अब आते हैं हम वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि जैसा गुण संधि ने कहा था कि आ या आ के बाद ई उ री आएगा तो ए ओ अर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए कि वृद्धि संधि क्या कह रही है। वृद्धि संधि हमारी कह रही है कि आ या आ के बाद ए ओ आएगा तो ए के इन दोनों के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा। देखिए बच्चों, दोनों संधि हमारी एक साथ आ रही है जिसे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। गुण संधि क्या कह रही थी, आ या आ के बाद ई उ री आता है तो ए ओ अर हो जाता है। अब देखिए इसमें री नहीं है, इसमें सिर्फ आ या आ के बाद ए ओ आएगा तो दोनों के स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। सीधे सीधे अर्थों में समझिए, वृद्धि अर्थात बूढ़ी संधि, बूढ़ी अर्थात जिसमें दो मात्राएं लगी हो। मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि वृद्धि संधि को आप समझ लीजिए कि एकदम बूढ़ी संधि है। बूढ़ी का अर्थात क्या है कि जिसमें दो मात्राएं लगी होंगी वो कहलाएंगी वृद्धि संधि। जैसे उदाहरण है हमारे पास एक है, क्या है उदाहरण हमारे पास, एक है, एक प्लस एक। ठीक है बच्चों, एक प्लस एक क्या हुआ, यहाँ पे दो मात्रा लगी हुई है तो ये हमारी क्या हो गई, या ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब जिसमें दो मात्राएं होंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा वृद्धि संधि। जैसे हमारे पास है महेश्वर, महेश्वर है बच्चों, इसका संधि विच्छेद हमने किया महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। आ प्लस ए तो क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप देख सकते हैं जहां पर दो मात्राएं आएंगी वो हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए, महाषधि, महा प्लस औषधि, महा का हा में कौन सा स्वर निकल रहा है, बड़ा आ का, और प्लस औषधि, औषधि में पहला शब्द पहला क्या है, औ, तो आ प्लस औ बराबर बड़ा ओ। तो वृद्धि संधि का क्या है हमारा ट्रिक है, वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी और गुण संधि में एक मात्राएं होंगी। जैसे ए ओ और गुण संधि में होगा और वृद्धि संधि में ए और औ होगा। क्लियर है बच्चों? अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आप, तो अब हम आते हैं यड़ संधि। यड़ संधि हमारी क्या कह रही है, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर अर्थात यही स्वर दोबारा ना आकर कोई अलग स्वर आते हैं तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। या फिर आप ये समझिए कि कोई अधूरा शब्द अगर आ रहा है, शब्द में कोई अधूरा शब्द आ रहा है, कोई अधूरा शब्द आ रहा है तो वहां पर हमारी यड़ संधि होगी, कोई ना कोई। जैसे कि होता है पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, स्वागतम, आप स्वागतम देख रहे हैं, स्वागतम, सा क्या है, सा आधा आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो यड़ संधि हमारी कह रही है कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि जिस शब्द में कोई ना कोई अधूरा या आधा शब्द होगा, जिस शब्द में कोई ना कोई आधा स्वर होगा, आधा शब्द होगा, वहां पर आप आंख बंद करके टिक मार दीजिए कि ये हमारी यड़ संधि है। जैसे स्वागतम, स्वागतम का सु प्लस आगतम, सु
प्लस आगतम। सु में कौन सा स्वर हो रहा है? उ प्लस आ। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया था कि जब यण संधि क्या कह रही है, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर, असमान अर्थात उ दोबारा यहाँ पर नहीं आया है, कोई अलग सा स्वर आया है। तो उ के बाद कोई असमान स्वर आया है तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। तो उ के स्थान पर वा हो गया और वा के पहले क्या है? कोई अधूरा शब्द है हमारा, कोई आधा शब्द है हमारा। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके टिक मार दीजिए कि यहाँ पर हमारा स्वागतम है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हमारा अभ्युदय है, अभ्युदय, अभिधन उदय। भा में क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है और प्लस छोटा उ आ रहा है। तो छोटी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमारा या हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बना है अभ्युदय। तो गुण संधि क्या है? गुण संधि में ए ओ अर होता है, वृद्धि संधि में ए और अ होता है और यण संधि में य व र होता है। या फिर आप एक ट्रिक मान लीजिए कि जिस शब्द में कोई अधूरा शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारी यण संधि होगी। तो बस बच्चों इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप आंखें बंद करो और आंख बंद करके सिर्फ समझ लो कि किसमें कौन सा स्वर बोल रहा है, किसमें क्या आ रहा है। तो आप आंख बंद करके आप टिक मार सकते हो कि इसमें इस प्रकार की संधि है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि हमारी क्या कह रही है? अयादि संधि हमारी कह रही है ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आते हैं। ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और अ के स्थान पर आव हो जाता है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें याद करने में हमें बहुत दिक्कतें होती है कि नहीं होती? हमें भी होती थी बेटा, हम भी परेशान होते थे कि संधि कैसे याद करें कि एक बार में याद हो जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ कि अयादि संधि क्या कह रही है? ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अ और अ के स्थान पर आ हो जाता है। ये बहुत सबसे सरल संधि, ये पूरे स्वर संधि में सबसे सरल संधि मानी जाती है। इसका सिर्फ आप ये याद कर लो, अगर शब्दों के बीच में अय अव आवी अभी आता है तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी अयादि संधि कहलाती है। जैसे हमने आपके पास कुछ उदाहरण दिया हुआ है, नयनम, पावक, भावुक, नायक और गायक। तो क्या आ रहा है? अय आ रहा है, पावक आव आ रहा है, भावुक आव आ रहा है, नायक आय आ रहा है, गायक आय आ रहा है। तो दिस इज माई अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या कह रहे हैं? ये सबसे सरल संधि है सारे संधि में, सब सारे स्वर संधि में 5 स्वर है, 5 स्वर की संधि में सबसे सरल संधि है। सिर्फ हमें यह पता करना है, सबसे सीधा है कि इस शब्द में क्या आ रहा है? अय औ और अभी आ रहा है। तो अय से आय भी बन जा रहा है, औ से आओ भी बन जा रहा है, अभी से अभी भी बन जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? ये हमारी अयादि संधि कहलाती है। तो ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ मतलब, सबसे पहले आप ये समझिए दीर्घ मतलब होता क्या है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिस भी शब्द में, सबसे सिंपल आपको ट्रिक दे रही हूँ दीर्घ संधि का, जिस संधि में बड़ी मात्राएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी दीर्घ संधि। जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएंगी। तो दीर्घ संधि हमारी क्या कह रही है? जब आ ई उ री के बाद फिर से यही स्वर, यानी फिर से समान स्वर यही आते हैं तो आ के स्थान पर आ, ई के स्थान पर ई, उ के स्थान पर उ और री के स्थान पर री हो जाता है। तो दीर्घ का तात्पर्य होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़े का तात्पर्य है कि जिस भी शब्द में आपको लगे कि इसमें बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी री की मात्रा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे है धर्मानुसार, हमारे पास क्या शब्द है? धर्मानुसार। तो हम इसको शब्द को तोड़ के क्या करेंगे? धर्म प्लस अनुसार। धर्म में माँ में कौन सा स्वर निकल रहा है? छोटा, प्लस ये कौन सा है? छोटा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा? बड़ा, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, धर्मानुसार। तो दीर्घ संधि का कहने का तात्पर्य है कि जिस भी संधि में हमें बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़ी ऊ की मात्रा, जिस भी शब्द में बड़ी मात्राएं होंगी
वो हमारी कहलाएंगी दीर्घ संधि। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ कि एक बार में ये समझ में आ जाए कि वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि में ए ओ अर होता है, सॉरी गुण संधि में ए ओ अर होता है। वृद्धि संधि में ए और ओ होता है, यानी इसमें डबल मात्राएं होती है, और गुण संधि में एक एक मात्राएं होती हैं। गुण संधि में क्या होता है बच्चों, गुण संधि में एक मात्राएं लगी होती हैं, और वृद्धि संधि अर्थात बूढ़ी संधि में दो मात्राएं होती हैं। उसके बाद यण संधि आता है। यण संधि में य व और रा, जिस भी शब्द में य व रा हो और या तो कोई अधूरा शब्द हो तो वो क्या कहलाएगी, हमारी यण संधि कहलाएगी। अयादि संधि क्या है, अयादि संधि में आय आय आओ आओ अवि अवि आ जाए तो ये हमारी क्या कहलाएगी। यदि शब्द के बाद में ऐ आओ आव आ जाए, यानी नायक पावक गायक नयनम अय आव आ जाता है, तो वो हमारी अयादि संधि कहलाती है। और दीर्घ संधि कहलाती है जिस भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े उ की मात्रा हो, बड़ा आ की मात्रा हो, वो हमारी कहलाती है दीर्घ संधि। बच्चों ये मेरा स्वर संधि का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको इससे रिलेटेड, संधि से रिलेटेड जो भी कॉपी है, नोट्स है, वो आपको इस पे मिल जाएगा। विनर्स एकेडमी प्रयागराज पे आप उस लिंक को शेयर करिएगा, उसमें आपको अगर आप चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ संधि का, जो कि एकदम सरल शब्दों में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक सरसरी निगाह में आप पूरे के पूरे संधि को पढ़ सकते हो, अपने माइंड को क्लियर कर सकते हो, और अपने एग्जाम में 3 नंबर एकदम कंफर्म ला सकते हो। बेटा एक एक नंबर बहुत मायने रखता है हमारे लिए, आधे नंबर भी एग्जाम में हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये हमारी संधि 3 नंबर की है। उसके बाद रस है, उसके बाद अलंकार है, समास है। मैं और भी चैप्टर और भी पार्ट को लेकर आऊंगी ताकि मैं आपको उस चीज से क्लियर करा सकूं, व्याकरण में आपके पूरे नंबर आ सके, मैं कोशिश करूंगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिए और प्लीज लाइक करिए।